दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं जगदीश वैद आज आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। एक पुराने समय की बात है कि एक राजा हुआ करते थे और बहुत ही पराक्रमी राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में जनता के लिए बहुत कुछ किया। जनता के लिए कुएं बनवाए, अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, सारी सुख सुविधाएं अपनी जनता को प्रस्तुत की। पर कुछ समय के बाद जब उनकी अधेड़ावस्था हुई तो उन्होंने सोचा, क्यों ना जो सेवा मैंने अपनी देश की जनता की, अपने राज्य की जनता की है, अब मैं प्रभु की चरणों में भी कुछ अपनी सेवा समर्पित कर सकूं। उन्होंने यह सोचकर अपने मंत्रियों से के बारे में बताया कि मेरे अपने मन के विचार जो है अपने मंत्रियों को बताए। दोस्तों, मंत्रियों ने भी उनको अपने तरीके से सलाह दी, सुझाव दिए और अचानक ही उनको कुछ दिनों के बाद ये पता चलता है कि उनकी राज्य की सीमा में एक महात्मा जी आए हुए हैं। तो राजा ने सोचा, क्यों ना मैं अपने मन की बात जो है महात्मा जी के सामने रखूं। वो महात्मा जी के पास गए और कहने लगे कि मेरे मन में प्रभु के चरणों में प्रभु की सेवा करने का मन है। महात्मा ने बताया कि राजन, बहुत ही खुशी की बात है, आपने इस जन्म में इस लोक में तो बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। आप अब अपना परलोक सुधार कर प्रभु की सेवा करके अपना परलोक भी सुधार सकते हैं। राजा ने उनको बताया कि मेरा मन जो है प्रभु के सेवा में, प्रभु के चरणों में लग नहीं पा रहा है। तरह तरह के काम जो है, तरह तरह की जिम्मेदारियां जो हैं मुझे चारों तरफ से घेर रखी हैं, जिसके कर के चलते मैं प्रभु के चरणों में प्रभु की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं दुनियादारी छोड़ करके प्रभु की सेवा में लगूं। महात्मा जी ने कहा, बहुत ही आसान तरीका है राजन, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कुछ समय बैठिए, मैं आपको बताता हूँ। इतना कहकर महात्मा अपनी कुटिया से बाहर निकल गए। समय बीता, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे। राजा को गुस्सा भी आया कि मैं महात्मा से सुझाव लेने आया था, महात्मा से अपने मन की बात करने आया था और महात्मा जी तो मुझे यहाँ बैठा करके चले गए हैं। पर दोस्तों नहीं, महात्मा जी ने राजा को शिक्षा देनी थी, इसलिए वह राजा के सम्मुख, राजा के सामने प्रस्तुत नहीं हो रहे थे, आ नहीं रहे थे। समय बीता, राजा की जब क्रोध की सीमा एकदम आखिरी हो गई, अंत हो गया क्रोध का, तो उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं महात्मा को सबक सिखाऊं। राजा गुस्से में तिलमिलाते हुए उठे और कुटिया के बाहर निकले। उन्होंने क्या देखा कि वो जो महात्मा जी हैं वो सामने एक वृक्ष को पकड़कर, जोर से पकड़कर खड़े हुए हैं। और राजा गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि हे महात्मा, मैं आपसे सुझाव लेने आया था, अपने मन की बात मैंने आपसे करी थी, परंतु आप तो यहाँ पेड़ को पकड़ के खड़े हुए हैं और मेरे को आपने अंदर बिठा रखा है। महात्मा कहता, नहीं राजन, मैं आपके पास आने ही वाला था कि अचानक इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया और मैंने कई बार प्रयास किया कि मैं अंदर आऊं और आपको अपना मन सुझाव दूं, पर ये पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा कि मैं आपको पास आऊं और सुझाव दूं। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, महात्मा, आप मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं?
कि पेड़ आपको नहीं छोड़ रहा या आप पेड़ को नहीं छोड़ना चाहते हैं। पेड़ ने आपको पकड़ रखा है या आपने पेड़ को पकड़ के रखा हुआ है। तो उसी समय जो महात्मा ने अपने पेड़ को छोड़ा और राजा के सम्मुख आकर के खड़े हुए, कहा, राजन, आप जो प्रभु की सेवा में अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, आपको आपकी जिम्मेदारियों ने नहीं पकड़ा है, बल्कि आप उन जिम्मेदारियों को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जिस समय भी और जिस दिन भी आप छोड़ना चाहेंगे जिम्मेदारियों को, आप प्रभु की चरणों में लीन हो जाएंगे और प्रभु की सेवा में करने लगेंगे। दोस्तों, हमें अपने आप से आज इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। बुराइयों ने हमें नहीं पकड़ के रखा हुआ, हमने उनको पकड़ के रखा हुआ है। जितनी जल्दी हम इन बुराइयों को छोड़ देंगे, उतनी ही शीघ्र हम अपने आप को सुधार पाएंगे और प्रभु के चरणों में लीन होंगे और परिवार की सेवा में व्यस्त हो पाएंगे। जय हिंद,